पवित्र साध्वियों के ऊपर गलत दृष्टि वाले, अब जैसे गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता। तो अकबर बादशाह का भांजा, वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ। तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये संत हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वेश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वेश्याएं साधु वेश धारण किया और वहाँ सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगे क्या? क्योंकि उनको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका यदि संत आए कहाँ? बोले यहीं पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो हवेली, तो उन्होंने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली भी रख दिया होगा। अब जे ही हवेली के अंदर उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याएं उन्हें, वो तो पैसा के लिए थी। और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो, और समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। तो भाई दूर रहना, स्पर्श मत करना। और वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने, अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जे ही नाम पुकारा। रसिकनंद वाले में चरित्र है श्री हरिवंश से। सोई उसको दिखाई दिया कि बाई जी की जगह बबर शेर, और दहाड़ करके उसको पैजामा गीला हो गया, लघुशंका कर दिया, बेहोश हो गया, और बाई जी अंतर ध्यान।